नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपको एक पिक्चर याद होगी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसमें क्या था कि गोविंदा और कादर खान थे। गोविंद और जॉनी लीवर था। तो जॉनी लीवर जो है कादर खान का नौकर था और इनका कुछ होटल, उसका कोई डिस्प्यूट था। तो कादर खान जब भी उससे पूछता जॉनी लीवर से, तो वो उसकी तारीफ करता गोविंदा की। फिर वो कहता कि अबे तू मेरे साथ है या उसके साथ है? तो वो कहता मालिक, मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन उसकी उंगली जो है गोविंदा की तरफ रहती है। तो फिर पूछता वो, अभी तो उंगली तो तेरी गोविंदा की तरफ है। तो कहता नहीं मालिक, मैं आपके साथ हूं। तो बड़ी अच्छी कॉमेडी पिक्चर थी। मतलब इन दोनों का, और गोविंदा तो आपको पता ही है, वो भी कॉमेडी के मास्टर है। तो ये पिक्चर, इसका संदर्भ मुझे इस समय क्यों याद आ रहा, क्यों मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके बारे में बता रहा हूं मैं कि आज पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद जो घटनाएं घट रही है, उसमें जो है कांग्रेस और इंडी गैंग, जो इंडिया अलायंस है, उसका जो रोल है वो बिल्कुल वही वाला है, कादर खान और जॉन लीवर वाला है। इस पर मैं आगे कोई विश्लेषण करूं, आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी भी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। तो उसके बाद जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ, आतंकी घटना जो घटी पहलगाम में, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था, होता ही है कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। अब उसको जो है इन्होंने भुनाना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने और उसके अलायंस ने। ये क्या चाहता है कि तुरंत तुरंत जो है अभी हमला कर दे, लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। वह ये नहीं देख रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान को सता सता के मार रहा है। पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो रखी है। हालांकि तेज तो इनकी भी हो गई है, ये जो कांग्रेस के अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, क्योंकि इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा। अब भारत की जो रणनीति है, जैसे पानी वाला, पहले सबने मजाक समझा कि भाई पानी पानी से क्या होगा, आपके पास नहरें नहीं है। वो एक वो नहीं था, वो खतना वाला अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, जो अपने को शंकराचार्य कहता, तो वो भी यही बात कर रहा था। क्योंकि वो भी वो भी जो है, जो लोग उसको सिखाते हैं, पट्टी पढ़ाते हैं, वही बोलता है। अपने आप तो नील है वो, और असली शंकराचार्य तो है नहीं, तो सब जानते हैं उसके। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते कि भारत जो है जल्दबाजी में तुरंत जो है, आज उन्होंने वो किया और अगले दिन बम फेंक दे। मतलब भारत अपनी रक्षा न करे, आक्रमण की तैयारियां न करे, कोई नीति निर्धारण न करे, बहसवास में जो है वो कर दे, फिर एक युद्ध छिड़ जाएगा। इनका सिर्फ इतना ही वो था। और युद्ध में तो निश्चित रूप से नुकसान सबका होगा और गेन नहीं होगा, उतना गेन नहीं होगा। अब जिस तरह से भारत ने स्टेप वाइज जो है ये करना शुरू कर दिया, और ये नहीं है कि नहीं करेंगे, ये जो टाइम बाय किया इन्होंने, वो पूरी रणनीति बनाने के लिए किया होगा, और इस बात को सभी जानते हैं। सिर्फ सामरिक नहीं, और भी रणनीति कि विदेशों, जो विदेशी है या बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, विदेशी राष्ट्र हैं, उनसे अपने पहले इन्होंने सबसे संबंध बना दिए, केवल चीन और टर्की को छोड़ करके। चीन भी प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ नहीं है, लेकिन यह है कि क्योंकि पाकिस्तान उनका ही वो है, पुर्जा है। जैसे कांग्रेस जो है जिनपिंग की है, सॉरी जिनपिंग की है, सोरेस की है, ऐसे ये उसके उसमें चलते हैं। तो चीन का तो है। और टर्की जो है, टर्की शुरू से ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के साथ रही। वो आज भी जो है खुलेआम भले ही समर्थन न करे, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी कर रहा है। बाकी कोई ऐसा देश नहीं है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं बाकी, और जो असली मुस्लिम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के कन्वर्टों की तरह नहीं है, जो ओरिजिनल मुस्लिम है, वो भारत के साथ है। चाहे उनकी कोई भी मजबूरी रही होगी, लेकिन वो इस समय इस्लाम की वजह से नहीं है। वो ऐसे नहीं है जैसे चुन चुन करके मार रहे हो। तो हाँ, मैं बता रहा था, तो ये इनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि भारत किससे करेगा। ये तो सिर्फ ये चाहते थे कि एक बम फेंक दे और फिर उसकी प्रतिक्रिया हो और भारत को नुकसान हो। मतलब नुकसान उस रूप में कि जो गेन असली होना चाहिए वो ना हो। जो आतंकवाद के खिलाफ चल रहे हैं, भारत ने सफिशिएंट टाइम दिया,
लेकिन भारत अपने टारगेट चुन चुन के करेगा, वो रणनीति बनाएगा, वो रणनीति इनको पता नहीं चल रही। पता चल जाती तो अभी जाकर के पाकिस्तान का दूतावास तो बंद हो गया, लेकिन वो जो है ना उसकी पत्नी गोगोई की गोगोई की पत्नी, उसके तो संबंध है ही दूतावास से, और तो पाकिस्तानी उसके नौकरी करती है, तो खबर वहां पहुंचा देते। नहीं होगा तो जिनपिंग को पहुंचा देते। आपने देखा ही होगा कि वो डोकलाम के टाइम पे आधी रात को गए थे कांग्रेसी जो है चीनी के राजनीतियों से मिलने के लिए, और जो जो इनको सूचनाएं देनी थी वो उन्होंने दी। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये टाइम लगता ही है, भूल नहीं रहे, उनको पता है, क्योंकि इनके सामने नहीं हुआ था क्या 1971 का जब भारत ने युद्ध छेड़ा पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंदिरा गांधी भी वही कह रही थी कि तुरंत अभी वो करो। तो मानिक शाह ने जब जो तब जनरल थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको रुकना पड़ेगा, अभी 5-6 महीने रुकना पड़ेगा। बीच में बरसात थी, और इसलिए उन्होंने कहा अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे सैनिक फंस जाएंगे और हमें वो लाभ नहीं मिलेगा। तो वो मान गई किसी तरह, और फिर मानिक शाह तो बड़े दबंग थे और सच्चे वो थे, तो वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे इंदिरा गांधी नाराज ही क्यों ना हो, कितने ही वो तानाशाह हो। हालांकि उसका तानाशाह वाला चेहरा बाद में आया। तो जब रणनीति बनाई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हमारी सेना ने। अगर इनके कहने पर अगर कर दे, जैसे ये चाह रहे हैं कि हम एकदम बमबारी करें, हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये जानबूझ करके उकसा रहे हैं। और ये भी भारत सरकार भी चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। कल ही जो है राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया कि वही होगा जो जनता चाह रही है। अब इनके दिल की धड़कनें फिर बढ़ गई। जनता तो मानी, इनके साथ जनता तो है नहीं, लेकिन ये जो चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी के अभी हो जाए। अब वो उल्टी गिनती गिन रहे हैं कि कब हो जाएगा, कब ये होगा। और आप जानते हैं मैं इसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, कादर खान और जॉनी लीवर वाला। इस बीच हालांकि इन्होंने जनता के सामने अपना फेस सेविंग करने के लिए वो तो किया, समर्थन तो दिया सरकार को, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ जनता को करने के लिए, अदरवाइज इनका दिल वहां पर था। इसीलिए इस बीच इनके जितने भी नेता हैं उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए, जैसे वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो जो महाराष्ट्र का है उसने कहा किसके पास इतना टाइम होता पूछने के लिए। ऐसे कर्नाटक का एक मंत्री था, क्योंकि इनका सिर्फ एक लुब्बे लुभाव ये था कि जो भी हो, लेकिन इसको, इस जो हत्याकांड हो, इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में न देखा जाए। अरे भाई क्यों नहीं देखा जाए? उसने पूछ पूछ करके जो है, जो पाकिस्तानी मुसलमान था, आतंकी थे, शिनाख्त करके मारा। हम कैसे झुटला सकते हैं, या कोई भी कैसे झुटला सकता है? या वो लोग जिनके परिजन मारे गए, वो कैसे इसको वो करेंगे? इन्होंने एक हिमांशी नरवाल करके जो वो है उसका एक वीडियो ले लिया, तो वो कौन कहता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम भारत में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है। उसके अलावा एक द्विवेदी है, ऐश्वर्या कांता करके कुछ द्विवेदी है, सौरभ क्या द्विवेदी है, जो टेक था इसका यूपी का, उसने कहा कि हम तो पहले विश्वास करते हिंदू मुस्लिम एकता पर, लेकिन अब हमें बदला कि नहीं, इनके मन में सिर्फ दिखाओ के लिए हिंदू मुस्लिम एक, बाकी कुछ नहीं है। रियलिटी इट्स अ बिग स्लैप ऑन आवर फेसेस कि तुम जो हिंदू मुसलमान एक हैं, हिंदू मुसलमान एक है करते रहते थे, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ के मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। सेफली मुसलमान अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते हम भी बच जाते, हम भी घर में बैठे होते। इट इज हिंदू मुसलमान। मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। शुभम के खुद के कितने दोस्त मुसलमान हैं, मेरे स्टूडेंट्स बहुत मुसलमान रहे हैं, लेकिन नाउ आई गो बैक एंड आई से हमने क्यों नहीं। तो अब आप ये देखिए कि इनके इन बयानों से पाकिस्तान को कुछ बढ़त मिली है अपनी छवि सुधारने में, क्योंकि कभी ये कह रहे कि ये घुसपैठ जो है उन्होंने कराई, भारत ने, ये घुसपैठ नहीं हुई, भारत ने करवाया, या इस कदर नीचे गिरे ये और गिर रहे हैं, और उनको यही बयान उन्होंने अब दुनिया को बताया। चाहे अखिलेश का हो, वो नेहा सिंह राठौर है, जिसके पक्ष में, जिस कोर्ट में कपिल सिब्बल आ गया। हालांकि हमें पता ही था कपिल सिब्बल ने आना था, लेकिन वो कई दिन बाद जो है थोड़ा सा वो करने के बाद फिर वो पक्ष में आगे लड़ने के लिए। देश के खिलाफ कोई भी अगर केस हो, अगर उसमें कपिल सिब्बल न उठे, न खड़ा हो, तो आप समझिए कि वो मामला देश के खिलाफ है ही नहीं, वो देश के पक्ष में। तो इनके इन बयानों ने पाकिस्तान को एक बढ़त दिलाई। हर जगह अपनी संसद में भी और यूएन में भी वो यही जिक्र कर, या अपने मित्रों को भी, उनको भी जो है ये सब
स्थिति समझाई उसने, चाहे चीन को हो चाहे टर्की हो, मतलब प्रयास तो उसने इनको भी किया, गल्फ कंट्रीज के जो देश हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा बाहु नहीं दिया। तो ये शुरू से ही इनका यही रहा। सिर्फ वहां पर जो है संसद में वो ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने समर्थन दे दिया, बाहर जाकर के उन्होंने पूरा विश्वमान किया सारे भारत के खिलाफ, चाहे वो अखिलेश हो, कांग्रेस के सारे नेता हों, या और आप देखिए ये इनके मन में क्या है, ये चाहते हैं कि इस समय कुछ ऐसा दंगा हो जिसे भारत की जो है आंतरिक रूप से कुछ करना चाहते हैं, आंतरिक रूप से जो है देश की खिलाफत करना चाहते हैं। वो जो टिकैत है ना, जिन्होंने कहा कि साहब ये तो वहां पानी नहीं रुकना चाहिए, वो भी किसान है, उसके बड़े भाई जो इनकी किसान यूनियन का अध्यक्ष है, फिर टिकैत भी करने क्या, अरे वो तो यहीं के लोगों ने क्या, यही घूम रहे हैं। आप देखिए कितने देशद्रोही हैं, क्योंकि इनको जो है शय मिल जाती है, इनको जो है कोर्ट से शय मिल जाती है, इससे इनकी हिम्मत बढ़ती है। अब आपने देखा सबसे गिरी हुई हरकत कल हुई, जब अजय राय जो इनका कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था पहले, यूपी का, पता नहीं है या नहीं है, वो जो है वो दिखा रहा है राफेल और उसमें नींबू लटका हुआ। अब आप उसका, क्योंकि जब राफेल आया था तो उसका पूजन हुआ था, जिससे हमारे यहाँ शस्त्र पूजन होता है, वैसे वो भी तो शस्त्र है, तो वो उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि राफेल जो है इनके दिल पर लगा हुआ, क्योंकि राफेल ऐसा विमान है, ऐसा जेट है जिसके सामने चीन भी नहीं टिक सकता, और इनकी तो सारी स्वामी भक्ति चीन पर ही है। तो आप सोचिए इनके अंदर कितनी घृणा है इस देश के प्रति। भूल जाइए आप मोदी को, भूल जाइए आप बीजेपी को, देश तो सबका होना चाहिए, और जो देश के साथ है वो आज भी खड़े हैं देश के साथ, और जितने भी ये है ना, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। कल राजनाथ सिंह के उससे तो इतना हो गया। तो आप ये देखिएगा कि अभी ये समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा, और इनको लग रहा है कि भारत जितना टाइम ले रहा है उतनी भारत की स्थिति मजबूत होगी, जो ये नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि किसी तरह खून खराबा हो जाए और भारत अपने लक्ष्य को जो है अचीव न करे, अपना जो टारगेट अचीव न करे, और यहाँ भाई युद्ध है तो ये सब होगा ही होगा, युद्ध में ये चीजें तो होंगी, अगर लड़ाई हुई तो नुकसान तो होगा ही। तो ये उस नुकसान का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम इसका बीच से बवंडर खड़ा करें और अगले आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाएं। तो देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा क्या इनकी स्थिति है, क्या ये लोग, इनके मन में इस देश के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।